प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने वाला है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि चित्रकला की कापियाँ कैसे लिखना है, चित्र कैसे बनाना है, और चित्र बनाते समय आप सभी कौन कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को चित्रकला किताब के पूरे आप सभी को मैं 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड के पेपर में इसी में से छपेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और बच्चों, ये जो क्लास होने वाली है, यह एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको चित्र कैसे बनाना है और किस चीज़ का चित्र कैसे बनाना है। फूल का कैसे बनाना है, अनार का कैसे बना सकते हो, लौकी का कैसे बना सकते हो, साथ में मूली, गाजर, छाता, ठीक है, कप, प्याला, ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, साथ में सिखाने वाला हूं। तो मेरे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों, ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले हम 100+ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर को हल करके दिखाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप सभी को कल के बोर्ड के पेपर में बोर्ड परीक्षा की कापियाँ कैसे भरना है, कॉपियाँ कैसे लिखना है, और चित्रकला की कापियाँ लिखते समय आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सबका मैं सॉल्यूशन आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे कल के पेपर में छपने वाले हैं। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, और जो मैं चैलेंज बोलता हूं वही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो कि वह नारंगी हो जाए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और मैंने आप सभी को ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बता भी दिया है कि लाल रंग में किस रंग को मिलाने पर उसका रंग नारंगी हो जाएगा, हरा, नीला, पीला या काला। तो लाल रंग में कौन सा कलर मिलाएंगे कि उसका रंग नारंगी होगा, वो हो जाएगा आपका पीला कलर। क्यों? क्योंकि लाल और पीला का जब हम मिलाएंगे तो कैसा रंग बन जाता है, वो बन जाता है नारंगी। और फिर बच्चों, एक बात मैंने आप सभी को बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया है कि जो रंग होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक रंग और दूसरा का होता है द्वितीयक रंग। फिर बच्चों, बहुत सारे बच्चे चैनल पर ये कमेंट करते थे कि सर आप मेरे को ये बता दो कि सर प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कितने होते हैं। तो फिर बच्चों, सबका सॉल्यूशन मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे जो नारंगी होगा ये द्वितीयक रंग हो जाएगा, बाकी लाल और पीला, हरा, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे। और द्वितीय रंग क्या होते हैं, दो या दो से अधिक रंगों को मिलाकर के जो रंग हमें प्राप्त होता है उसी को हम द्वितीय रंग बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत सारे बच्चों को जोड़ लो, क्योंकि कल के पेपर ही बचा हुआ है और आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। आइए, सबसे पहले आओ अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है, पेस्ट्रिल, हार्टमैन, कार्ट्रिज या कैनवास। तो जल रंगों का चित्र बनाने के लिए हमें कार्ट्रिज नामक के कागज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष में नहीं है, ऐसा कौन सा रंग है जो कि इंद्रधनुष के कलर में शामिल ही नहीं है, नीला, नारंगी, भूरा या लाल। तो फिर बच्चों, नीला, नारंगी, लाल ये सभी शामिल है, लेकिन जो भूरा कलर है, ब्राउन कलर है, ये इंद्रधनुष के कलर में शामिल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर बच्चों देख लो, आपके लिए मैंने आप सभी के लिए कितना स्ट्रगल करके आया हूँ, ठीक है। देख सकते हो, मैंने आप सभी के लिए कम से कम 100 से अधिक में यहाँ पे MCQ बताऊंगा, साथ में आप सभी को पूरा जितना बात बताऊं सभी बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पे है, पंचमढ़ी, भीमबेटका, आजमगढ़ या रायगढ़। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पे है, ये बच्चों है भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता गुफा
कहाँ मंदिर स्थित है? ये जो अजंता गुफा मंदिर है यह कहाँ पे है? तो देखो बहुत सारे बच्चों की इस क्वेश्चन में डाउट है कि अजंता गुफा मंदिर ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि उड़ीसा में है कि आपका महाराष्ट्र में है? तो ये प्यारे बच्चों ये है आपका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुहा नंबर 2, गुहा नंबर 9, गुहा नंबर 11 या गुहा नंबर 99? फिर बच्चों अजंता की किस गुहा मंदिर के, ठीक है फिर बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो अजंता की किस गुहा में पूछा गया ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंडप कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कम से कम 17 तक, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 9 और 10 भी आया तो आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने होते हैं? देखो मैंने आपसे बोला था ना कि मुख्य रंग अथवा प्रारंभिक रंग कितने होते हैं, आप सभी को क्या बताना है? 3, 4, 5 या 6 कितने होते हैं? आप सभी को बताना है 3। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि मुख्य रंग जो होते हैं कौन कौन से 3 होते हैं। अभी कभी तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका आधार कोण 45 डिग्री का हो, जिसका आधार कोण 75 का हो, जिसका आधार कोण 60 डिग्री का हो, जिसका आधार कोण 90 डिग्री का हो। प्यारे बच्चों कई बार मैंने बता रखा है कि समकोण त्रिभुज जो होता है जिसका आधार का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ बेस होता है, कितना अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड के चक्र में, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल मिलाकर के 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ओस्टवाल्ड का जो चक्र होता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है। मैंने आप सभी को कई बार बता रखा है, ठीक है, कई बार बता रखा है कि भैया आप देख लो ये ओस्टवाल्ड का रंग चक्र है और इसकी संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होता है और इसी में 8 अलग अलग रंग भरे होते हैं। समझ में आ गया? फिर बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि चित्र कैसे बनाना है और चित्र बनाते समय आप सभी कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, इस बात को नहीं भूलना है, ठीक है। अंत तक जरूर देखना है। कल के पेपर में 95% फोड़ करके आना है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेखा क्या होती है? पैमाना से खींची जाने वाली, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली या चित्र तैयार करने वाली? तो रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? HB, 2B, 2H या H? तो अधिक काली बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्राइट, ज़्यादा क्या करेंगे? गहरा करेंगे, यानी कि 2B के यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि कौन सी ऐसी पेंसिल है जिसके माध्यम से हम हल्का रंग बना सकते हैं, हल्का लाइन खींच सकते हैं, वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से छाप करके बता दो। अभी तुरंत छापो, उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 5 होते हैं कि 8 होते हैं कि 3 होते हैं कि 7 होते हैं? तो इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने रंग होते हैं? 7 रंगों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? अब द्वितीयक रंग क्या कौन सा होता है? मैंने बता रखा है ऐसा रंग जो 2 या 2 से अधिक रंगों को मिला करके उसी के रिजल्ट से बनता है। लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग है और द्वितीयक रंग क्या हो जाएगा? आप सभी का नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ये जो हरा रंग है, ग्रीन जो रंग है, हमारी आंखों को कैसा हमें महसूस करवाता है? सामान्य, ठंडा या गर्म या इनमें से कोई नहीं? तो जो हरा रंग होता है फिर बच्चों हमारी आंखों को नमी देता है, यानी कि ठंडा प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? माने ऐसा कौन सी पेंसिल है जो क्या करती है? हमें क्या करती है? हल्की रेखाएं खींचती है, एकदम हल्का खींचती है। H, 2H, HB
या HH2H। तो सबसे हल्की रेखाएं खींचने के लिए आप सभी को 2H पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और, अगर यहाँ पे देता अगर 1H तो 1H को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लिक कर दे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। आप क्या लगाओगे, हरा, लाल या पीला या नीला। तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये होता है हरा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ये बनता है लाल और नीला, या पीला और नीला, या काला और नीला, या लाल और हरा। तो बैगनी रंग जो बनता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही था कि लाल और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श रंग कितने होते हैं। आदर्श रंगों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 6 होती है। तो आदर्श रंगों की जो संख्या होती है वो होती है प्यारे बच्चों 6 होती है। अब 6 कौन कौन सी होती है, अभी कभी तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो कि आदर्श रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, 6, 2, 4 या 8। तो चित्रकला के उन्हीं सभी रंगों को हम उसकी के अंग मानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 6 रंग हो जाएंगे, इसी को 6 अंग मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये बताना है कि बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, हल्का हरा या धानी, नीला या लाल या पीला। तो बैगनी रंग का जो विरोधी रंग होगा वो हो जाएगा आपका पीला। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कला शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार के बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला यही क्वेश्चन है कि भैया कला जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से, फारसी भाषा से या पाली से लिया गया है। तो कला जो शब्द है किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करवा रखा है, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इसका आंसर पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, नीला पीला, पीला सफ़ेद, नीला सफ़ेद या पीला और लाल। तो लाल हरा रंग किसके किसके मिश्रण से बनता है, यह बनता है प्यारे बच्चों नीला और पीला रंगों से क्या बनता है, हमें हरा रंग प्राप्त होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित होती है, अजंता में, बाद गुफा में, बादामी में या सीतनवासल में। ठीक है, तो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ पे अंकित होती है प्यारे बच्चों, ये होती है अजंता में। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल या 128 अंगुल। तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल मिलाकर के 100 अंगुल को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, एलोन। ठीक है, अब यहाँ पे मोनो कलर योजना को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रंग योजना बोलेंगे कि 1 रंग योजना बोलेंगे कि 2 रंग योजना बोलेंगे कि 3 रंग योजना बोलेंगे। तो मोनो कलर योजना का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रंगी योजना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पे है। तो ये है प्यारे बच्चों कहाँ पे है, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या बनारस। तो ये ललित कला एकेडमी कहाँ पे है, ये है प्यारे बच्चों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है, सफ़ेद, हरा या लाल या नीला। तो तटस्थ रंग कैसे बोलते हैं, सफ़ेद और काले रंग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सफ़ेद दिया है, आप लोग सफ़ेद पे टिक करिएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। आज का जो क्लास होने वाला है महामैराथन क्लास होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या बनारस। किससे संबंधित है, ये है महाराष्ट्र, मुंबई से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है,
लद्दाख में है कि कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि पंजाब में है? तो तनखस कुंडलिनी कहाँ पे है बच्चों? ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, चारकोल क्या है भैया? ग्रेफाइट है कि लाल रंग है कि तेल रंग है कि इनमें से कोई नहीं है? तो चारकोल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं कि चमकीले होते हैं कि धुंधले होते हैं? तो पेस्टिल रंग कौन सा होता है? ये होता है अस्थाई। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार वीडियो को प्यार से लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ताकार वस्तु है? फुटबॉल, मिट्टी का घड़ा, अमरूद या ये सभी? तो इसमें ये बताना है कि वृत्ताकार वस्तु कौन है। यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल हमारे कैसा होता है? गोल होता है, और गोल को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि चित्रण को प्रभावित बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का या इन सभी का? तो चित्रण को प्रभावित बनाने के लिए सबसे अधिक हमें छाया का, प्रकाश का और पेंसिल का, तीनों का उपयोग होना जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मृति चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है, बेलनाकार होता है, वृत्ताकार होता है या ये सभी होता है? तो स्मृति चित्रण के दौरान अभी मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बताऊंगा। ये जो देखो, जो आपका सेक्शन ग आता है इसी पे आधारित आता है, स्मृति चित्रण पे आधारित आता है। बताऊंगा किसी के अंतर्गत कौन कौन से चित्रों को शामिल किया गया है और चित्र कैसे बनाना है। आम का, सुराही का, गाजर का, मूली का, टमाटर का, सबका मैं ट्रिक आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो आ जाएगा वो बना दोगे बोर्ड के पेपर में, इतना सारा आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं? तो एक त्रिभुज में अधिक कोणों की संख्या एक होगी कि दो होगी कि तीन होगी कि चार होगी? तो एक त्रिभुज में अधिक कोणों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे और 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, अभी छाप करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इन सभी के आंसर पता है। मैं ऑलरेडी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सभी प्रश्नों का आंसर करवा दिया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। आदर्श रंग के चक्र के अंतर्गत गर्म रंगों की संख्या किसे दी जाती है? लाल को, नारंगी को, पीला को या इन सभी को? तो गर्म रंग हम बोलते हैं प्यारे बच्चों लाल रंग को। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, समझ सकते हो कि शीतल रंग का सही विकल्प चुनिए। अब मैंने बता दिया गर्म रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो ये भी तो बात बनती है भैया कि शीतल रंग कौन सा होगा? ये लाल होगा कि पीला होगा कि बैंगनी होगा कि हरा होगा? तो शीतल रंग मतलब होता है भैया ठंडा रंग। क्या होता है? ठंडा रंग होता है, यानी कि कोल्ड। ठीक है, कोल्ड कलर। तो कोल्ड कलर किसे बोलते हैं? ये हम बोलते हैं प्यारे बच्चों हरे रंग को। किसे बोलते हैं? हरे रंग को शीतल रंग बोलेंगे, कोल्ड कलर बोलेंगे या ठंडा रंग बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल की, गुप्त काल की, बौद्ध काल की या जैन काल की? तो अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग है प्यारे बच्चों ये है बौद्ध काल की। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया था कि कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ठंडे रंग कौन सा होता है? देखो आपका ये क्वेश्चन आ गया ना कि ठंडे रंग कौन सा होता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था शीतल रंग। देखो यहाँ पे बताया था शीतल रंग यहाँ पे, लेकिन एक ऑप्शन है हरा। लेकिन यहाँ पे देखो सीधे रंग यहाँ पे दो दे रहा है, तो कैसे बताओगे? हरा नीला, लाल पीला, नीला पीला या काला सफेद? तो इसमें क्या बताओगे? ठंडे रंग। इसमें बताओगे आप सभी लोग कि हरा और नीला क्या हो जाएंगे? आप सभी के ठंडे रंग हो जाएंगे, यानी कि शीतल रंग हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी कहाँ पे? ये है बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? लखनऊ में। कौन सी कॉलेज? यह है आपका ललित कला एकेडमी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है? ठीक है, दूर की वस्तु को हम किस रंग से रंग सकते हैं? लाल से, काला से, धुंधला या अस्पष्ट या सफेद से?
तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण के दौरान अगर हमें किसी दूर की वस्तुओं को कलर करना है तो हम क्या करेंगे, धुंधला और अस्पष्ट रंग से रंग देंगे ताकि हमें वस्तु धुंधली दिखाई दे। समझ में आ गया? तीसरा का ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया है। माने प्राकृतिक दृश्य चित्रण में किसको हम मेन तरीके से शामिल कर सकते हैं? आकाश को, हल्के व पतले रंग को, नदी व पहाड़ को, ये सभी को। तो आकाश को भी शामिल करेंगे, हल्के व पतले रंग को भी शामिल करेंगे और नदी और पहाड़ भी दिखाएंगे, तभी आप सभी को पता चलेगा कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ। ये जो दृश्य देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, ये जो दृश्य देख पा रहे हो ये एक प्राकृतिक है, नेचुरल सीन है। ठीक है, आप देख सकते हो ये सीनरी कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण बोलेंगे। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र कैसे बनाना है, और चित्र बनाने समय आप सभी को किस किस रंग का प्रयोग करना है, सारे कलर का बताऊंगा, कौन कौन सा रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना है, क्या क्या बोर्ड के पेपर में लेकर के जाना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आलेखन के लिए किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? आकर्षण होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, या ये सभी होना। तो आलेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए? आकर्षण भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए, यानी कि ये सब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर आलेखन कला कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर आलेखन कला मेनली आप सभी के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फूल पत्तियों और कलियों से बने आलेखन संयोजन होते हैं, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय या सूक्ष्म। तो फूल पत्तियों और कलियों से बने आलेखन को क्या बोलेंगे? अलंकारिक आलेखन बोलेंगे, अलंकारिक संयोजन बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे आगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल कितना अंश होता है? तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का जो योगफल होता है वो होता है प्यारे बच्चों 60 अंश होता है, कि 120 होता है, कि 180 होता है, कि 360 होता है। तो एक त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज के कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? ठीक है, ये बताना मेवाड़ में, कि कोटा में, कि जयपुर में, कि या किशनगढ़ में, किस में हुआ है ये बताना है। फिर बच्चों ये हुआ है आप सभी का कोटा में, और कोटा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर ही है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं अधिक हल्की होती है? अब अधिक हल्की खींचने के लिए हम क्या करेंगे? हल्का एच का इस्तेमाल कर देंगे। ऑप्शन में यहाँ पे तीसरा का सत्य हो जाएगा, 2H का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस पेंसिल का? 2H का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, बताया था सफ़ेद और काले रंग को हम क्या बोलते हैं? तटस्थ रंग बोलते हैं। लेकिन इसमें उसकी संख्या पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? एक होता है काला और दूसरा का सफ़ेद होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा होता है? प्राथमिक रंगों की श्रेणी में माने किस किस रंग को रखा गया है? लाल पीला नीला, काला भूरा सफ़ेद, पीला लाल हरा, नारंगी हरा बैगनी। तो किस रंग को रखेंगे भैया? हम रखते हैं लाल पीला और नीला को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि घनाकार वस्तु के कितने फलक होते हैं? घनाकार, सबसे पहले समझो घनाकार वस्तु होती कैसी है। मैंने आपसे कई बार बताया है कि ये सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ और इसी के अंदर एक और स्क्वायर बनाओ और इसको आपस में सभी को बना लो, ये क्या हो जाएगा? एक घनाकार वस्तु हो जाएगा। और इसमें यह पूछा कि इसके फलक की संख्या कितनी होती है? तो फलक कितने हो जाएंगे? फलक इसके कितने हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे आप सभी के फलक यानी फेस। देखो ये ऊपर नीचे 2, इधर ये 3, ये 4। ठीक है, देखो ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये आपका नीचे हो गया, 1 2 हो गया, फिर ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? और हम बाएं दाएं भी कर सकते हैं, एक ये वाला लिख सकते हैं और एक ये वाला। तो कुल कितने फलक हो जाएंगे? यहाँ पे 6 फलक हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी घनाकार वस्तु है? इसमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि घनाकार है? संदूक घनाकार है, पासा भी घनाकार है, किताब भी घनाकार है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शेड देते समय वस्तु को कहाँ रखते हैं? क्षैतिज पर, दोनों, या लंबवत, या कोई नहीं? तो कहाँ रखते हैं भैया? शेड देते समय। शेड मतलब क्या होता है? छाया। इसे संगित करते हो ना, इसके लिए हम वस्तु क्या करते हैं? क्षैतिज कंडीशन में रख देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखाओं को खींचना चाहिए कैसे? बाएं से दाएं,
नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, या कैसे? तो रेखाओं को हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? बाएं से दाएं खींचते हैं, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग किसे माना जाता है? पीले रंग का विरोधी रंग किसे मानते हैं? नीला को, हरा को, लाल को, या भूरा को? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे आगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, समझ सकते हो कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होता है? सूक्ष्म आलेखन की जो रचना होती है किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय, या ये सभी? तो सूक्ष्म आलेखन की जो रचना होती है इन सभी के मिश्रण से होती है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य है? मकान, दुकान, विद्यालय, या नदी, या पहाड़? तो प्राकृतिक दृश्य कौन सा हो जाएगा भैया? इसको तो मानव ने बनाया है, मकान को, दुकान को भी मानव ने बनाया है, विद्यालय को भी मानव ने बनाया है, लेकिन नदी और पहाड़ को किसने बनाया है? भगवान ने, नेचर ने बनाया है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्राकृतिक दृश्य हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो आलेखन के अंतर्गत लयपूर्णता आवश्यक है, अस्पष्टता यही आवश्यक नहीं है, बाकी सुसज्जित व्यवस्था ये भी आवश्यक है, और प्रवाह में ये भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मूल रूप से मूल रंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? मूल रंग को किस नाम से जानते हैं भैया? प्राथमिक रंग से, द्वितीयक रंग से, तृतीयक रंग से, या चतुर्थक रंग से? तो मूल रंग को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक यहाँ पे प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समकोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है 90 का होता है, कि 180 का होता है, कि 360 का होता है, कि 270 का होता है? तो समकोण कितना डिग्री का होता है? ये फिर बच्चों होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आलेखन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बनावट के आधार पर, कि स्पष्ट के और अस्पष्ट के आधार पर, कि सजावट के आधार पर, कि बनावट व सजावट के आधार पर? पर बच्चों जो भी आलेखन होता है, ड्राइंग होता है, उसको हम बनावट और सजावट के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो एक बार इस मैराथन क्लास के लिए आप हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक शैली के चित्रकार कौन थे? यामिनी राय, शैलेंद्र डे, देवेंद्र, या अमृता शेरगिल? तो लोक शैली के चित्रकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यामिनी राय। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की त्रिवेणी किन गुफाओं को कहा जाता है? वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की त्रिवेणी किसे कहते हैं? बाघ गुफा को, बादामी गुफा को, अजंता गुफा को, या जोगी मारा को? किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं अजंता गुफा को। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? ऐसा कौन सा रंग है जो कि इंद्रधनुष का नहीं है, ये हमें बताना है। कैसे करोगे भैया? काला को बोलोगे, कि पीला को बोलोगे, कि हरा को बोलोगे, या नीला को बोलोगे? किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे काला को, क्योंकि काला जो रंग है इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती है? माने किस पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती है? ये होती है HB की, H की, 2H की, 2B होती है। तो अधिक काली के लिए हम क्या करते हैं? 2B का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरे का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है, माने ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि चित्रकला से संबंधित है? मेघदूत, रामायण, महाभारत, या हेरिटेज ऑफ इंडिया? सॉरी यहाँ पे हेरिटेज ऑफ आर्ट। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? ये हो जाएगा हेरिटेज ऑफ आर्ट। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 5 होते हैं, कि 7 होते हैं? तो मुख्य रंगों की जो संख्या होती है मेरे बच्चों, ये कितनी होती है? ये होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और आप लोग 7 को टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 7 रंग किसका होता है? ये इंद्रधनुष में होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं। ओष्टवाल्ड में कितने, ओष्टवाल्ड चक्र में कितने होते हैं? आप सभी का 6 होते हैं। कितने? सॉरी यहाँ पे 8 होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है? लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है, या नारंगी? तो द्वितीय रंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नारंगी। क्यों? क्योंकि ये जो नारंगी है लाल और किसको मिला के बनाया गया है? ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना, क्योंकि इसी वीडियो के मदद से मैंने अभी जस्ट बताया कि नारंगी रंग किस किस रंगों से मिल करके बना होता है। इसमें सबसे पहले वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, कि नारंगी कैसे प्राप्त होता है।
ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। अभी मैंने बता दिया ना, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि 5 होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कुल रंगों की संख्या 8 होती है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वृत्त का आकार कैसा होता है भैया, ये होता है कि ये ट्रेंगल होता है कि ये आपका स्क्वायर होता है कि कौन सा होता है। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ट्रेंगल, ये हो जाएगा आपका सर्किल यानी कि वृत्त हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री कि 220 डिग्री कि 180 डिग्री कि 120 डिग्री। तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 गुणा 4 कर लो क्योंकि 4 आंतरिक कोण होते हैं इसके तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है संस्कृत भाषा से, कई बार मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, 12, 18, 7 या 9। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 7, ऑप्शन नंबर पहला तीसरा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। ऊँट की खाल पर कहाँ चित्रकारी किया जाता है, बीकानेर में, बूंदी में, किशनगढ़ में या नाथद्वारा में। कहाँ पे किया जाता है, तो ऊँट की खाल पर चित्रकारी बीकानेर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, भूरा, बैगनी, काला या लाल। तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग पाए जाते हैं। कई बार मैंने बता दिया आपसे, कम से कम मैंने 4-5 बार बता दिया भैया कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग पाए जाते हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन सही गया होगा। ओस्टवाल्ड चक्र में कुल मिलाकर के 8 रंग होते हैं। कितने रंग, 8 रंग होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, और ये इस सेशन का MCQ का अंतिम नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद बताऊंगा कैसे चित्र बनाना है, कैसे बोर्ड में कापियाँ लिखना है, सब कुछ मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है भैया, वस्तु को आकर्षण बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को कीमती बनाना या वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो आलेखन का हम उपयोग कैसे करते हैं भैया, इसका महत्व क्या है, तो वस्तु को आकर्षण बनाना, ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक मॉडल पेपर के बारे में। सबसे पहले आप ये देख लो, ये क्लास 10 के बच्चों का 2023 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है। सेम टू सेम आप सभी का 2023 का जो पेपर आएगा एक कदम ऐसा ही आएगा जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने वाला हूँ। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। 15 मिनट पेपर को पढ़ना है। ये जो पेपर होगा 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड क ख ग में। तीनों को करना अनिवार्य है। तीनों कैसे करना है अभी समझ लो। सबसे पहले देखो, ये जो आपका खंड क है ना प्यारे बच्चों, इसमें 2 सेक्शन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा आलेखन कला और एक पूछा जाएगा आप सभी का प्राविधिक कला। तो देखो आपको सबसे पहले तो खंड क करना ही है, और खंड क में आपके ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये करो आलेखन वाला करो, और नहीं तो आप सभी को ये प्राविधिक कला करो। दोनों में से 20-20 MCQ दिए गए हैं, ठीक है। दोनों में से सबसे पहले एक को ही करना है, दोनों को हल नहीं करना है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इतना बात समझने के बाद एक बार सबसे पहले पेपर समझ लो, उसके बाद हम पेपर को हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको फिगर बना करके भी दिखाऊंगा कि गाजर, मूली, प्याज, टमाटर इसका कैसे फिगर बनाते हैं, किस तरीके से फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया। अब हम पढ़ेंगे खंड ख की तरफ। यहाँ पे देखो खंड ख हमारा आ गया है। अब खंड ख में देखो, इसमें भी आप सभी के 3 सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 सेक्शन। इसके भी देखो सबसे पहले जो सेक्शन है प्राकृतिक दृश्य है, ठीक है, चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राकृतिक कला है, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो है चित्रण, ये देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, उसके बाद आलेखन कला है, उसके बाद क्या है प्राविधिक कला है। लेकिन तीनों में से किसी क्या करना है, किसी एक को ही हल करना है, ठीक है। या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये करो, तीनों में से किसी एक को हल करना है सबसे पहले। समझ में आ गया। चलिए इतना बात समझ में आने के बाद आप सभी को अब खंड ग की तरफ बढ़ते हैं। अब खंड ग में क्या करना है, आप सभी को दोनों को हल करना है। देखो खंड क को भी हल करना है और खंड ख को भी हल करना है, क वाले को भी हल करना है और ख वाले को भी हल करना है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों में से किसी एक का ही फिगर बनाना है, इसको भी समझना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया पेपर आता है, माने बहुत ही नॉर्मल आता है, इजी आता है, बहुत ही लो लेवल का आता है। आप आसानी से इसमें 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं भैया, फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं कि आप सभी को बोर्ड के पेपर में किस तरीके से चित्रकला की कापियाँ लिखना है। अभी मैं आप सभी को इसका MCQ भी बताऊंगा, बहुविकल्प भी बताऊंगा,
एक एक क्वेश्चन करके बताते चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लो कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंगों की संख्या जो होती है क्या 3 होती है, ये होती है 3। मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है, ये 3 होती है, ये गलत है, ठीक है। यह आपका पारा मतलब कि उसमें होता है जो इंद्रधनुष होता है उसमें मुख्य रंगों की संख्या 7 होती है। समझ में आ गया। मुख्य रंगों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना, ठीक है। शीतल रंग कौन सा होता है, हरा होता है, कई बार मैंने बता दिया, अभी मैंने करवा दिया है, ठीक है। कौन सा रंग गर्म होता है, ये होता है लाल रंग होता है, ऑलरेडी ठीक कर दिया गया है, ठीक है। ओष्ठवाल के चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, मैंने आप सभी करवा ही दिया है, ठीक है। द्वितीय रंग कौन से होते हैं, नारंगी होता है, ये भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन एक बार देख लो, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के बाद मैं अपने आप सभी को ये बताऊंगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन लेकर के आऊँगा, ठीक है, चित्र बनाने वाला, ठीक है। देख लो तटस्थ रंग कौन कौन सा होता है, ये होता है सफ़ेद होता है, काला होता है, और आप सभी का कौन सा होता है, 2 ही आप सभी के कौन कौन से होते हैं, आप सभी के काला और सफ़ेद होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तटस्थ रंग बोलते हैं। समझ में आ गया। आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। कई बार मैंने बताया प्राथमिक रंग होता है आपका लाल, नीला, पीला। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रंग है जिसे हम पारदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो जाएगा तेल रंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये आपका हो जाएगा काला। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब लाल रंग में नीला रंग जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, ये बन जाएगा पर बच्चों बैगनी। कई बार मैंने बता रखा है कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, ये बन जाएगा नारंगी। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है, ये होती है पर बच्चों 3 होती है। द्वितीय रंग कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो पीला का हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के अंतर्गत कुल मिलाकर के 7 रंगों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है संस्कृत से। कई बार मैंने बता रखा है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पूरा एमसीक्यू पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद हो गया होगा, पूरा रटा गया होगा, ठीक है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, अधिक काली के लिए 2B का इस्तेमाल करेंगे और अधिक हल्की के लिए 2H का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। ये हम 2 नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, ये पर बच्चे होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा। छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम छत के केंद्र को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्राविधिक कला में। इसको भी एक एक सवाल को देख लेते हैं। या तो आपको वो वाला करना है, नहीं तो ये वाला करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक ही सेक्शन को हल करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। समकोण कितने डिग्री का होता है, ये होता है 360 का, और समपूर्ण होता है 360 का, और समकोण कितने का होता है, ये होता है 90 का, ठीक है। और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है पर बच्चों, ये होता है आप सभी का 90 डिग्री का, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अभी देख लो, सरसरी निगाह से देख लो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बता रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो देख लो, वरना आप स्लाइड करके आप इन सभी वीडियो को देख लेना जो मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है पर बच्चों, ये होता है 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो अधिक काली के लिए 2B का और अधिक हल्की के लिए 2H का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो वर्ग की चारों भुजाओं का नाप आपस में क्या होती है, सभी आपस में बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है, सत्य हो जाएगा पहला ऑप्शन। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, किसको लिखते हैं, शून्य को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब वृत्त का आकार कैसा होता है, ये गोल टाइप का होता है। और कौन सा आकार, आयताकार है, आयताकार ये है ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो तीनों रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, इसी को बोलते हैं हम रेखा, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कोण है जो कि अधिक कोण के नाम से जाना जाएगा। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जो जिसकी कम से कम तीनों भुजाएं आपस में बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को हम बोलते हैं ऋज कोण अथवा सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया।
चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं। लेकिन वर्ग उस चारों रेखा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो एक डेसी में 10 सेंटीमीटर होता है और एक मीटर में आप सभी कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और कौन सी पेंसिल से बनी गई रेखाएं अधिक हल्की होती है, अधिक हल्की के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2H का इस्तेमाल कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए फिर बच्चों अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन नंबर 2 के बारे में, यानी कि खंड ख के बारे में। अब खंड ख के बारे में फिर बच्चों मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, आराम से बस खाली देखते रहो। अब इसमें करना है किसी एक को ही हल करना है, लेकिन मैं आपको तीनों को बता दे रहा हूँ। आपको ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये करके आ जाना। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण के बारे में। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियाँ तथा कुएं के पास घास चरती हुए गाय के चित्र बनाइए। चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करिए और चित्र करते समय इन बातों पर ध्यान रखना है कि संरचना बढ़िया होना चाहिए, प्रक्षेप बढ़िया होना चाहिए, संयोजन ठीक होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन होना चाहिए, आकर्षण अथवा सामान्य प्रभाव होना चाहिए। इस तरीके से आप सभी को क्या करना चाहिए, इतने सारे ध्यान होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ड्राइंग शीट में 22x18 का डायमेंशन लेंगे। ये देखो, ये जो हमारा लंबाई होगा ये 22 होगा। ठीक है, इसको लंबाई 22 को लेंगे और चौड़ाई को क्या कर लेंगे, इसको हम लेंगे 18। तो 22x18 के यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे भैया, अब हम इसको एक बार आराम से इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे घर बना देंगे, झोपड़ी वगैरह, यहाँ पे किसान बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गाय वगैरह बना देना, पर्वत बना देंगे, सूर्योदय बढ़िया तरीके से दिखा देना और रंगों का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ठीक है, रंग बढ़िया तरीके से बनाओगे आपका नंबर मिलेंगे, रंग का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से नहीं करोगे फिर नंबर यहाँ से काट दिए जाते हैं। नंबर कटता है, बहुत से बच्चों को कला में अच्छा नंबर नहीं आता है और जो बच्चे बढ़िया तरीके से बनाते हैं उन सभी कला में अच्छा खासा नंबर आ जाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, देख सकते हो पूरा का पूरा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करना पड़ेगा और इस वीडियो को 1000 लाइक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका PDF प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से आप सभी को फिगर बनाना है पूरा, ये देख लीजिए। ठीक है, किस तरह से ये बनाया गया, किस तरह से पर्वत, पहाड़, सूर्योदय या पक्षी वगैरह किस तरह से बनाई गई है, आप लोग पूरा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि अथवा वाला। ठीक है, अगर आप ये करो नहीं तो ये करो, दोनों में से किसी को ही करना है, तीनों में से तीनों को नहीं करना है। इतना बस समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के एक आयत खींचिए और इसके खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए। ठीक है, जिसमें एक भारतीय पुष्प, कलियों अथवा पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग योजना उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर वाला बताया, मौलिकता, रेखांकन, संगति और समान प्रभाव के बारे में आप सभी को ध्यान देना है। कौन सा नंबर कितने का है आप सभी को यहाँ पे दिखा दिया गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मछली वाली चीज़ को एक बार आराम से समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप लोग बस खाली देख लो, कलर बाद में कर देना। ठीक है, एक बार इसको देख लो। ये बनाया गया फूल, क्या बनाया गया, पुष्प बनाया गया। पुष्प की ये कलियाँ बनाई गई, ये देख सकते हो ये पुष्प है। ठीक है, आराम से इसकी कलियाँ ये है दिखाया गया है। ठीक है, इसका ये पूरा पत्ता दिखाया गया है। ठीक है, अब आराम से इसका पूरा बढ़िया से जलपान वगैरह जल बढ़िया से दिखा देना, कलर कर देना। और इसी में यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले फिगर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तितली भी बनाई गई है। ठीक है, इस वाली ये भी कमल का फूल है, ये देखो इसकी कली है, ये कमल का फूल है, इसी में से एक और कमल का फूल उगा हुआ है। ठीक है, और इसी के माध्यम से कली वगैरह खिल रही है। आराम से यहाँ पे देख सकते हो कितना तरीके से यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से आप सभी क्या करना है, बढ़िया तरीके से फिगर बनाना है और इसको रेखांकन करना है। ठीक है, इतने बातों को ध्यान में जरूर रखना है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन दोनों करो या तो इसको करो या तो इसको करो, ना तो इसको करो। ठीक है, तीनों में से किसी एक को ही हल करना है। ठीक है, समझ लो कि 2 असमान वृत्त वाले, ठीक है, अनुस्पर्शी खींचना है। ठीक है, इसको कैसे करोगे प्यारे बच्चों, इसको करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त लेंगे, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। दोनों का जो डायमेंशन होगा, रेडियस होगा, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक जैसा प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन अलग अलग यहाँ पे आप लोग बना लेना। और अलग अलग बनाने के बाद यहाँ पे स्पर्शी खींच देना, यानी कि इसको सटा करके आराम से इसका यहाँ खींच देना और इसको सटा करके यहाँ पे इतना तरीके से खींच देना। इसका नाम क रहेगा, इसका नाम ख रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करना है और त्रिभुज के अंदर आप सबको क्या करना है, वृत्त बनाना है। अब इसको प्यारे बच्चों कैसे करोगे, इसको करने के यहाँ पे सिंपल सा तरीका देखो मैंने आप सबको बता दिया है। ठीक है,
ए खींचोगे यहाँ पे बी लोगे, ए बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लोगे। प्रकार के माध्यम से ये खींचोगे 4 का, और ये प्रकार के माध्यम से यहाँ खींचोगे 3 का, आपस में कट करके उसको मिला दोगे, यहाँ पे एक वृत्त का रचना कर दोगे। इसी तरीके से आप सभी को करना है, समझ आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण कितना डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो, और इसके अंदर क्या करना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। इसको भी करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे देख सकते हो। एक मैंने यहाँ पे रेखा खींच दिया किसी भी डायमेंशन का, यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया 50 का, और यहाँ भी 50 का, ठीक है। इसको मिला दिया, ये 80 का बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया, अर्धवृत्त खींच दिया, आराम से खींच दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब इसको दोनों को छोड़ दो, तीनों को करना था, ठीक है। अब ये देखो स्मृति चित्रण पे इन सभी को करना, मैं आपको बता दूंगा किसी एक को ही करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ो कि इस प्रश्न में 2 भाग दिए गए हैं, क और ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले निर्देश को पढ़ो कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कैसे करोगे, सबसे पहले आप सभी को आम बनाना है पति के सहित, पतियों सहित अनार बनाना है, पतियों सहित मूली बनाना है, और लौकी बनाना है। कैसे कैसे करोगे, आओ किसी एक को ही हल करना है, ठीक है। सबको नहीं हल करना है, किसी एक को ही हल करना है। इस बात को ध्यान में समझो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट समझ में नहीं आ रहा था, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर कैसे करेंगे, हमको समझ में यही बात आ ही नहीं रहा है। कैसे करोगे, पतियों सहित आम, यहाँ पे देख सकते हो पतियों सहित यहाँ पे आम बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को आम बनाना है, ठीक है। और आपको कलर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर यहाँ बोला गया ना कि बस खाली पेंसिल के माध्यम से बनाइए, स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए, आपको कलर नहीं करना है। आप बस यहाँ पे बिना कलर करके आ जाइएगा। अगर कलर करने के लिए बोलेगा तब कलर कर देना, यहाँ पे आम बना देना है, फिर यहाँ पे पत्ती बना देना है, आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखो पत्तियों सहित अनार बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे बनाओगे, पत्तियों सहित अनार देखो कैसे बनाओगे, पत्तियों सहित अनार ये देखो बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है। ये अनार का ये टुकड़ा है और ये अनार का पूरा यहाँ पे गोला है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसकी पत्ती बनाई गई है, आराम से देखो कितना बढ़िया तरीके से अनार बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में भी अनार बनाना है, बस खाली ये आप लोग देख लो, ठीक है। समझ आ गया, इस चीज़ को पूरा देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों सहित मूली बनाना है। अब मूली कैसे बनाओगे भैया, तो मूली बनाने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो ये देखो मूली किस तरीके से बनाया गया है। मूली देखो आराम मूली बनाने का सिंपल तरीका है, आराम से कोई भी खींच सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आराम से देखो ऐसा एक आराम से खींच देना, ऐसा खींच देना, फिर इसको आराम से मिला करके फिर यहाँ पे क्या कर देना, इसके पत्तियों खींच देना, ठीक है। और इसको आराम से मिला देना ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा, ठीक है। मूली कैसा भी होता है, आराम से इसको बना देना बढ़िया तरीके से। देखो ये मूली नजर आ भी रही है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। सबसे पहले सुराही को बनाना है, खुला छाता का बनाना है, कप और प्लेट को बनाना है, और जग को बनाना है। तो चारों में से किसी एक को आप सभी को बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले सुराही आप सभी को बनाना सिखाते हैं। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले सुराही, ये देखो इसी तरीके से मैं आप सबको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सबको यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सुराही सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से खींच दोगे आराम से, और यहाँ पे खींचने के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इस माध्यम से आराम से खींच दोगे। इतना खींचने के बाद अब यहाँ पे इसका एक यहाँ पे जो भी होता है इसका गोला बना देना, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है। अब इसको क्या कर देना, आराम से ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से कलर कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर लो। यहाँ पर क्या बन गया, सुराही बन गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, देखो सुराही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है, इसी तरीके से। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये बोला गया है कि खुला छाता बनाइए। खुला छाता किस तरीके से बनाते हैं इसको भी समझ लो भैया। खुला छाता कैसे बनाते हैं, तो खुला छाता बनाने का भी सिंपल सा तरीका है। ये देखो खुला हुआ छाता किस तरीके से बनाया गया है। सेम टू सेम आपको ही बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से खुला हुआ छाता बनाना है। अगर आप इस तरीके से बना देते हो खुला हुआ छाता, आपके नंबर एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, और इसी छाते को बनाने के लिए आपके बोर्ड के पेपर के लिए, ठीक है, 10 नंबर यहाँ से दे दिए जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या बनाना है, कप और प्लेट बनाना है। तो कप और प्लेट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप देखो कप और प्लेट, ये भी देख सकते हो कप और प्लेट मैंने बनाया है, ठीक है। और मैं आप सभी एक और कप और प्लेट दिखा रहा हूँ। आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये बनाओ, और तो ये अच्छा लग रहा है तो ये बनाओ। दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप दोनों को सीख लो, ठीक है। आपके पास टाइम है, ठीक है, दोनों को सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जग बनाना है। क्या बनाना है, जग बनाना। तो जग कैसे बनाओगे, तो जग बनाने का सिंपल तरीका देख लो। जग बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसी तरीके से आपको भी बोर्ड के पेपर में जग बनाना है। समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को पूरा पेपर तो हल तो करवा दिया। अब आइए बात कर लेते हैं आप सभी को बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कापियाँ लिखना है, कापियाँ लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, और साथ में आप सभी को बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जाना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड के पेपर में सभी कलरों को लेकर के जाना है, ठीक है। सभी कलर को लेकर के जाना है। पेन ब्लू और ब्लैक दोनों पेन को लेकर जाना है। पेंसिल लेकर के जाना है,
साथ में आप सभी लोग यहाँ पे देखो पेंसिल, यहाँ पे देखो इसके लेकर के जा सकते हो, चांदा भी लेकर के जाना है, और आप सभी को इरेजर वगैरह इस्तेमाल करके जरूर जाना है, लेकर के जाना है, कैंपास भी लेकर के जरूर जाना है, इतने सारे सामानों का लेकर के जरूर जाना है, ठीक है। इतना लेकर के चले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझो, सबसे पहले समझो, जैसा ये निर्देश बोल रहा है इसी के हिसाब से करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ अपने हिसाब से नहीं चलना है, एग्जामिनर से पूछ लेना है, जो भी आपके क्लास टीचर होंगे वहाँ उससे पूछ लेना है, ठीक है। निर्देश को पढ़ना है, ठीक है, कौन से खंड को हल करना है, कौन सा खंड को नहीं करना है, कौन से खंड को छोड़ना है, या तो आपको आलेखन वाला करना है, या तो आपको प्राविधिक वाला करना है, दोनों में से किसी को हल करना है। खंड ख में भी आपको 3 में से किसी को करना है, या तो प्राकृतिक हल करना है, या तो आलेखन को हल करना है, या तो प्राविधिक हल करना है, तीनों में से किसी को हल करना है। और इसमें से भी 2 को करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक का चित्र बनाना है, चारों 8 का नहीं बनाना है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप सभी गलतियां नहीं करना है। और बोर्ड के पेपर में आप सभी प्यारे बच्चों को जो भी ड्राइंग बनाओगे, जो भी यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये ड्राइंग बनाए हो, ठीक है, यहाँ पे देखो ड्राइंग बनाए हो, तो ड्राइंग बनाने के बाद में क्या करोगे, इसके ऊपरी साइड में, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ऊपरी कारण में अपना रोल नंबर बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख दोगे, अंकों में और शब्दों में इस तरीके से बढ़िया तरीके से लिख दोगे, क्योंकि आपकी जो कॉपी गुम भी होगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, और आपकी कॉपी आराम से आपके खाते में चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।